मांगलिक से मंगल तक का सफर भाग 38। नेक्स्ट मॉर्निंग वैशाली को उस समय तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसको कमर हाथ पैर सब जगह चोटें आई थी। लेकिन वैशाली को पूजा तो करनी ही थी, इसलिए वो जैसे तैसे उठी और नहा धो के सोचने लगी वो पूजा कैसे करे। हॉस्टल में तो उसने एक छोटा सा मंदिर बना लिया था, वही बैठ के दिया बाती लगा के पूजा कर लेती थी, लेकिन यहाँ पूजा कैसे करेगी। फिर वैशाली के दिमाग में आया सुबह के 4 बज रहे हैं, इस समय सभी गहरी नींद में होंगे, तो वो मंदिर में जाके पूजा कर ले, फिर आज ही रूम में पूजा करने का इंतजाम कर लेगी। वैशाली चारों तरफ नजरें घुमाते हुए लंगड़ा के चलते हुए मंदिर तक आई और पूजा करने के लिए बैठ गई। 1 घंटे में वैशाली की पूजा खत्म हो गई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और दीवार के सहारे से खड़ी होकर पलटी तो उसकी सांस अटक गई। पीछे भूमि जी खड़ी उसको देख रही थी। वैशाली घबरा गई, अब वो क्या जवाब देगी। भूमि जी फिर वैशाली के हाथ में पकड़ी, रुद्राक्ष की माला देखने लगी। वैशाली ने उनकी नजरें देखी तो जल्दी से रुद्राक्ष की माला छुपा ली और घबराई हुई सी भूमि जी के पास आई और अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी आंटी, आपसे बिना पूछे मंदिर में चली गई और दिया बाती भी कर दी। वो मेरी सुबह पूजा करने की आदत है, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। मैं आगे से मंदिर में कदम भी नहीं रखूंगी। भूमि जी कुछ नहीं बोली तो वैशाली उनके बगल से निकल के जाने लगी, लेकिन भूमि जी ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और उसके जिस हाथ में रुद्राक्ष की माला थी वो हाथ सामने करके बोली, जो पूछूं सही सही जवाब देना। वैशाली की जान सूखने लगी। भूमि जी बोली, तुम शाश्वत के लिए पूजा कर रही थी ना। वैशाली की धड़कनें डर से तेज हो गई। ना वो झूठ बोल सकती थी ना सच, दोनों सूरत में वो फंसेगी। झूठ बोला तो सबूत सामने है, रुद्राक्ष की माला और उसका महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना, वो भी इतनी सुबह। पता नहीं भूमि जी कब से उसे देख रही है, और सच बोला तो वो इसकी वजह क्या बताएगी। वैशाली को शांत देख के भूमि जी बोली, मुझे जवाब मिल गया। अब तुम ये बताओ, तुम क्या शाश्वत से शादी करना चाहती हो। प्यार है ये तो मैंने देख लिया। वैशाली शौक हो गई और उसने इस बार अपना सिर ना में हिला दिया। भूमि जी बोली, बेटा तुम मुझसे सच बोल सकती हो, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। वैशाली जल्दी से बोली, आंटी आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। भूमि जी हल्का सा मुस्कुरा दी और वैशाली के फेस को अपने हाथों में भर के उसके माथे को चूम लिया और बोली, बेटा मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था। तुम घबराओ मत, तुम मुझे सच बता सकती हो, तुम मुझे पहले से पसंद थी। तुमको देखा भी नहीं था और शिव ने तुम्हारे बारे में बताया था तब से। तो ये मत सोचो तुम मेरे बेटे के लिए पूजा कर रही हो, इसलिए मैं तुमको पसंद करने लगी। शिव ने बताया था तुम किसी वजह से शादी नहीं कर सकती। पर बेटा जो भी वजह हो, मुझे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे ये भी पता चल गया है तुम शाश्वत को पसंद करती हो, तो मुझे अब तो कोई भी तकलीफ नहीं है। वैशाली अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सिर ना में हिला के कुछ बोलने जा रही थी कि भूमि जी खुश होते हुए बोली, इसे बोलते हैं दिया तले अंधेरा। मैं अपने बेटे के लिए दुनिया जहान की लड़कियां देख रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे ही घर में एक प्यारी सी परी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं बताऊंगी शाश्वत को कहाँ और कैसे लड़की मिलेगी। बहुत डांट लगा रहता मेरी, अब मैं उसके कान खींचूंगी। वैशाली इस बार बोल ही दी, आंटी मैं नहीं करती सर से प्यार। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा मैं भी समझती हूँ इसे बड़ों के सामने बात करने में शर्म आती है, लेकिन तुम्हारा यूं शाश्वत की चिंता करना इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर शाश्वत के लिए कितना सच्चा प्यार है। तुम आज की लड़की हो, इन सब में विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी बस अपने प्यार के लिए सुबह उठ के उसके नाम की पूजा कर रही हो। इससे ज्यादा मुझे और कोई सबूत नहीं चाहिए कि तुमसे अच्छी लड़की मैं चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो अपने बेटे के लिए नहीं ढूंढ पाऊंगी। वैशाली की आंखों से आंसू फिसल गए और वो बोली, आंटी मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकती, लेकिन मैं सर से प्यार नहीं करती, प्लीज आप कुछ भी गलत मत सोचिए। भूमि जी ने वैशाली की बात को इग्नोर कर दिया और उसको पकड़ के लाई और सोफे पर बैठा के बोली, तुम्हारा कल व्रत था ना, और तुमने पूजा की वजह से अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी होगी, तुमको कमजोरी महसूस हो रही होगी ना। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती बोल के भूमि जी जाने लगी तो वैशाली ने उनका हाथ पकड़ लिया। भूमि जी मुस्कुरा के बोली, अरे बेटा इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। बोल के भूमि जी ने वैशाली के हाथ से हाथ निकाल लिया और किचन में चली गई। वैशाली अपना माथा पीट पीट के रोने लगी और खुद से ही बोली, मेरी लाइफ में सब ठीक क्यों नहीं हो सकता। कुछ अच्छा सोचो तो बुरा पहले से रेडी रहता था, क्या सोच के यहाँ रहने का फैसला किया था और अब ये क्या हो गया। कैसे समझाऊं, अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ, मेरी वजह से शाश्वत सर की जान खतरे में आई है, जैसे ही पता चलेगा मैं मांगलिक हूँ मुझे धक्के मार के निकाल देंगे ये लोग। वैशाली माथा पीट पीट के रो रही थी कि कल से भूखे होने की वजह से उसके पेट में खलबली होने लगी। उसका जी कुछ मिचलाने सा लगा, वैशाली को लगा उसको उल्टी तो नहीं होंगी। सोच के वो उठ के अपने रूम में चली गई। तभी भूमि जी आई, लेकिन वैशाली को ना देख के उनको लगा शायद वैशाली उनसे शर्मा रही है, इसलिए उन्होंने सर्वेंट को आवाज दी और उसके हाथों वैशाली के रूम में नींबू पानी भिजवा दिया और खुद धीरे धीरे सहारा लेकर सीढ़ी चढ़ के ऊपर शाश्वत के रूम में आई तो शाश्वत आराम से सो रहा था। भूमि जी इतनी खुश थी कि उनसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए शाश्वत के पास उससे बात करने आ गई थी। भूमि जी शाश्वत के पास आई और उसको उठाने लगी। शाश्वत भी तुरंत ही उठ गया, लेकिन भूमि जी को अपने रूम में देख के शौक हो गया और उठ के बैठते हुए बोला, माँ सब ठीक तो है, आप ऊपर कैसे आई।
बोलते शाश्वत घबरा गया था। भूमि जी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, लगभग वो 3 साल बाद ऊपर चढ़ के आई होगी, जिसकी वजह से शाश्वत परेशान हो गया था। ऊपर से इतनी सुबह तो उसको कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही थी। शाश्वत को घबराया हुआ देख के भूमि जी मुस्कुरा के उसके गले लग गई और बोली, मिल गई मुझे मेरे और तुम्हारे दोनों के टाइप की लड़की। तुमने बोला था ना कहाँ मिलेगी, वो हमारे घर में है, बस हमारी आंखों ने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है, उसको तुम्हारे लिए छुप के पूजा करते देख मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी महसूस हो रही है। मैं भगवान को लाख बार भी धन्यवाद बोलूं तो कम होगा, इतनी सरल और प्यारी बहू मेरे नसीब में लिख के दी। भूमि जी खुशी में बोले जा रही थी और शाश्वत तो वैशाली का नाम सुनते ही सदमे में चला गया था। क्रमशः आगे क्या होगा, क्या शाश्वत यकीन कर पाएगा भूमि जी के बातों का, या वैशाली अपने मांगलिक होने राज सबको बताएगी? जानिए अगले भाग में। और भाग के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।